जी सर 27 तो हो गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। अच्छा 27 हो गए, बस फिर तो अच्छी स्ट्रेंथ है। चलें ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा, और बस अल्लाह का नाम लेते हैं, जी सर स्टार्ट करते कर हैं। दिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो जी आज जो बेटा हमारा लेक्चर है, स्क्रीन विजिबल हो गई है आप लोगों को? यस सर। तो आज का जो एजेंडा आइटम है वो आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी लंबा एजेंडा आइटम है, ठीक है जी। आज आपने काफ़ी चीज़ें निकालना सीखनी है, ठीक है। क्या क्या निकालना सीखना है? अच्छा, लेट बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू टॉपिक्स, लेट मी आस्क कि मैंने लास्ट टाइम कोई लेक्चर दिया, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था, मैंने कहा ये खुद करना, तो कितने बच्चों ने किया है वो? जिसमें के की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दी थी। यस सर किया है वो। किया है आप लोगों ने, साहब ने? तो एक्सपेक्टेशन किस साइड पे बना था? अगर याद कोई बता सकता है? हैं जी, किसी ने नहीं किया? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही? सर हो रही है सर के की वैल्यू 1/log ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर आई थी सर, ठीक है। स्क्वायर और नहीं है यार, वो कॉपी में सर स्क्वायर घर कहाँ से आ बुलाया गया? हूँ। गलत बता रहे हो, स्क्वायर नहीं आया था। कोई और बचा? से कितनी बुरी बात है कि किसी ने भी नहीं किया। नो वन। सर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो बताओ ना यार, पूछ रहा हूँ ना मैं। सर ये फोन से स्क्रीन कैसे शेयर करें? नहीं स्क्रीन ना बताओ, आंसर बताओ, क्या आया था एक्सपेक्टेशन? एक सर, एक मिनट तस्वीर को। सर इसका मैंने भी आंसर किया था। 2.16 सर। हैं 2.16। 2.16? खुदा के बंदे 2.16 तो उसकी रेंज में नहीं था। सर जीरो, सर मैंने किया था जीरो सर, वो पॉइंट कॉपी घर में रह गई। हाँ हाँ, सर जीरो पॉइंट कुछ आया था। 0.04 के की वैल्यू 1/log 2 आई थी, नेचुरल लॉग ऑफ 2। 0 पॉइंट क्या, कुछ क्या होता है? नेचुरल लॉग थे सर कुछ क्या होता है? 0.04 समथिंग सर। आंसर सर बताओ। 1.414 जो है वो के की वैल्यू आई थी, उसके पास 0.414 जो है वो आगे वैल्यू आई थी गुड यार, एक्सपेक्टेशन। 0.4 समथिंग आता है 0.4। यस ऐसे। सर। तो 0.44। दैट वाज दी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। वो उसका क्या था? एक्सपेक्टेशन था। अब मुझे कौन बताएगा कि एक्सपेक्टेशन किस चीज को डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन की? एक्सपेक्टेशन से आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन बताएगा? सर जी ये एवरेज हम निकालते हैं, मतलब हम एवरेज एवरेज निकलता नहीं है कह सर। सकते, लेकिन जी मीन डिस्ट्रीब्यूशन हम भी कह में, सकते हैं सर। डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा पॉइंट से इंफॉर्मेशन मिलती है? जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक्सपेक्टेशन कौन सा पॉइंट शो करता है? एवरेज वैल्यू। जी एवरेज वैल्यू सर। नहीं ना, ग्राफ में जब प्लॉट हो जाता है पीडीएफ या पीएमएफ, तो उसमें कौन सी वैल्यू शो करता है? वो कौन सा पॉइंट होता है जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एक्सपेक्टेशन? बैलेंस भाई पॉइंट सर। कौन सा? मीन बैलेंस पॉइंट। पॉइंट सर। बैलेंसिंग पॉइंट, शाबाश यार। ये कौन बोला है? जवाद खान। जवाद खान जिंदाबाद। बैलेंसिंग पॉइंट बेटा, बैलेंसिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन देता है आपको कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस कहाँ हो रही है।
ठीक है, इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, क्या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस कहाँ पे हो रही है। अब याद आया आप लोगों को जो मैंने आपको एक सीसॉ बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में। यस सर। ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेशन वाज ऑल अबाउट कि एक्सपेक्टेशंस गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंसिंग पॉइंट और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमने नाम दे दिया था अगर किसी को याद हो। सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, याद आया। लगता है पढ़ते शढ़ते नहीं हो आप लोग, अल्लाह खैर ही करे। तो आज बेटा हम मालूम करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये अब बात आती है कि फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है जी। एक्सपेक्टेशन में बेटा आप लोगों ने देखा था कि आप लोग ई ऑफ एक्स निकालते थे, याद है या ये भी नहीं याद? यस सर, याद है सर। आज आप याद लोगों है ने सर। मेरा मूड इतना ऑफ किया ना, सीरियसली इतना मूड ऑफ है मेरा, किसी को कुछ याद ही नहीं है। वैसे इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा होता है, आज तो सारे मरे में। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बेटा हम लोग यूं निकालते थे कि इट वाज इक्विवेलेंट टू व्हाट। इंटीग्रेशन के लिए मैं अगर ये साइन लगा दूं तो इंटीग्रेशन एक्स इनटू क्या था, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एफ था। ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया था, इट वाज वेटेड सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम एक्स को मल्टीप्लाई करते थे एफ ऑफ एक्स के साथ और इंटीग्रेट कर दिया करते थे। ठीक है बेटा, तो वो होती थी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। आज जो बेटा हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। कि अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल नहीं बल्कि रैंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन बना हुआ है, समझ आ गई बात। फंक्शन से मुराद कि सिर्फ x नहीं है बल्कि एक x का लंबा सा फंक्शन बन गया है। लंबा सा फंक्शन क्या बन सकता है, 4x + 3, इस तरह करके चीज कहानी बन गई है। ठीक है, तो बेटा अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा 4x + 3 में, तो क्या अब ये x रहा है या x का फंक्शन बन गया है? फंक्शन बन गया सर जी। फंक्शन बन गया ना। तो बेटा अब हम इसको बुलाएंगे क्या, अब इसको हम बुलाएंगे g ऑफ x, क्योंकि ये सिर्फ x नहीं रहा, x में क्या हो गया, x में चेंजेस आ गई है। क्या चेंजेस आ गई है, उसमें एक 3 की एडिशन हो गई है और 4 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। उसमें दो प्रॉपर्टीज ऐड हो गई हैं, एक हो गई है स्केलिंग की और एक हो गई है ट्रांसलेशन की। ऐसा है कि नहीं है? तो वो ऐसा ही फंक्शन है बन सर। गया है g ऑफ x का। तो बेटा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल अपनी असली हालत में नहीं रहता, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सिग्नल्स में प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी। जब आप सिग्नल्स पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो सिग्नल चेंज हो जाता है ना। आप क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो, आप शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, आप स्केलिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, आप टाइम स्केलिंग की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज। ऐसा है कि नहीं है? So when you apply the property on the signal or the random variable, then it become the function of random variable. बात समझ रहे हो मेरी? Are you people following me? यस सर। तो अगर रैंडम वेरिएबल ना रहे, वो बन जाए फंक्शन बड़ा सा, ठीक है, x ना रहे, x में कुछ चेंजेस आ जाए, तो बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन में, और उस फंक्शन को बेटा हम बोलते हैं g ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब बेटा अगर इस तरह का रैंडम वेरिएबल चेंज हो जाए, वो अपनी असली हालत में ना रहे, तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकालें? ठीक है, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन बेटा बहुत आसान है कि हम फिर क्या करते हैं, हम ई ऑफ एक्स नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, ई ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं। आ गई बात समझ? तो अब बेटा ई ऑफ एक्स जब था तो हम स्मॉल एक्स को मल्टीप्लाई करते थे एफ एक्स के साथ, ऐसा ही है ना? जी सर। तो अब x की जगह क्या आ गया, g ऑफ x आ गया। तो अब हम x नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, g ऑफ x मल्टीप्लाई करेंगे। आ गई बात समझ? बिल्कुल सर। तो एक्सपेक्टेशन निकालने का बेटा सिंपल सा रूल ये हो गया
अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल करके बताऊं कि जब भी आप किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन निकालो तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बस जो भी चीज आएगी, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा एफ ऑफ एक्स को। यही बात हो गई ना? क्या ख्याल है? यस सर। जब सिंपल एक्स था तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब एक्स नहीं रहा, जी ऑफ एक्स बन गया तो हम जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन का हमारा फॉर्मूला वही है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। चेंज किस चीज में आया है? एक्स में आया है। एक्स में क्यों चेंज आया है? आ सकता है, जरूरी नहीं है रैंडम वेरिएबल अपने हालत में रहे, आता है ना। जैसे मैंने आपको बोला सिग्नल्स में हमारी मजबूरी होती है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। आप करते हो कि नहीं करते? आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोगों ने सिग्नल्स पे प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं की है कि नहीं की? सर सिग्नल Yes, पे sir. प्रॉपर्टीज जी अप्लाई सर करें तो जी। फिर ही सिग्नल काम करते हैं। तो करते हो ना, तभी कोई काम होता है ना। यस सर। कन्वोल्यूशन क्या है? कन्वोल्यूशन तभी होती है जब बेटा आप उसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो। क्या प्रॉपर्टीज? ट्रांसलेशन करते हो कि नहीं करते राइट लेफ्ट साइड पे? यस सर। तो मेरे भाई हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उस सिग्नल पे या रैंडम प्रोसेस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती हैं। जब वो हम अप्लाई करते हैं तो फिर वो रैंडम वेरिएबल नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है, वो फंक्शन बन जाता है। फिर अगर हमें किसी की फरमाइश आ गई कि भाई ये इस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन निकाल के दो ना, तो फिर उस केस में बेटा हम एक्सपेक्टेशन इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कि हम क्या करेंगे, हम उसी जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ और उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहानी समझ आ गई? किसी बच्चे का कोई एम्बिग्विटी, किसी बच्चे को कोई चीज ना समझ आई हो? है जवान? कोई सवाल? चलूं आगे? यस सर। ये नहीं, तो एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपके दिमाग की सारी सवालात हल हो जाएंगे। ये देखें बेटा, एक कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स का आपके पास। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने आपके बुक से उठाई है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वेयर बटा 3 और एक्स की जो रेंज है, जो उसकी जिंदगी है, वो -1 से लेके 2 तक है। सही है जी। सवाल आ गया है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। देखें, अब वो आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मांग रहा, बल्कि क्या मांग रहा है? जी ऑफ एक्स मांग रहा है। जी ऑफ एक्स क्या है? उसमें दो चेंजेस आ चुकी हैं एक्स के साथ। एक आ चुकी है कि मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो चुका है, और दूसरी उसके साथ चेंज आ चुकी है कि उस पर +3 हो चुका है। तो देखें वो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेगा इसकी। उसने सिंपल क्या कर दिया, ई ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? 4x + 3। तो वो क्या करेगा, इस एफ ऑफ एक्स के साथ, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर बटा 3, इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर देगा किस चीज को? 4x + 3 को। आ गई समझ? सर ये इसने क्या किया ये कि जो जी ऑफ एक्स था वो हमारे पास 4x + 3 था, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और एडिशन भी हो गई है, तो इसलिए हमने इसको जी ऑफ एक्स कर दिया। पहले ई ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे जब इसने नीचे ये इक्वेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे उसने ई ऑफ 4x + 3 किया ना। तो यहाँ पे ई नहीं ना होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? ई नहीं, इसकी जगह जी होना चाहिए ना सर जी। है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम कर रहा है ना मेरे भाई? जी सर। तो ई ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेगा ना। अच्छा, ये जी ऑफ एक्स ही हो गया, समझ आ गई सर जी। वो पूरी की मतलब ये इक्वल था जी ऑफ एक्स के, तो देखो, सही हो गया सर, अब समझ ठीक आ हो गई गया, सर। अब ठीक है। ठीक हो गया, यस सर। सर जी ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन होगी सर? क्या? ये जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना सर, अभी Obviously 4x यार, + 3 है, ये गिवन होगी सर? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली वो पूछेगा आपसे, जाहिर बात है कि इसका करके दो। ओके सर। अब अगर मुझे बताएं कि यही सवाल अगर मैं करूं कि फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स ओनली, तो फिर क्या करोगे? फिर सर जी मतलब x के साथ जो x एफ ऑफ x है, फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, फिर आप सिर्फ इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे
और ये बन जाएगा एक्स क्यूब बटा 3। ऐसा है कि नहीं है? यस सर सर। सही है। गुड। तो समझ आ गई है जवानों? जी सर। अब अगर देखो, मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है? अब अगर बेटा ये g ऑफ x कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये g ऑफ x कुछ भी हो जाए, ये g ऑफ x हो जाए x स्क्वेयर, मुझे स्क्वेयर करना नहीं आता, x स्क्वेयर प्लस 1, तो फिर क्या कर दे? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स एक्स स्क्वेयर स्क्वायर बाय प्लस 3। 1 से मल्टीप्लाई कर देते। वेरी गुड, समझ आ गई? अगर सिर्फ एक्स स्क्वेयर होता तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक हो गया। आप लिखते, आप यूं करके लिखते कि एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही है ना, इज इक्वल टू, और सिंपल कर देते कि एक्स स्क्वेयर इनटू एफ ऑफ एक्स। समझ आ गई जवानों या नहीं आई? हैं जी? यस सर। क्लियर है? जी यस सर। सर, आ गई सब। किसी एक जी बच्चे सर। को ना समझ आई हो, प्लीज लेट मी नो। आगे चलूं? जी सर। यस सर। चलें। अब बेटा आ गया है कि रैंडम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल के लिए यही वाला फिनोमेना देखते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन निकाली एक रैंडम वेरिएबल के लिए ना, सिर्फ एक्स था। अगर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल हो जाए तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, वही चीज होगी, सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। और अगेन सिंगल इंटीग्रेशन के बजाय अब दो बार इंटीग्रेशन होगी। एक दफा होगी बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक दफा होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है जी? वही चीज है मगर फॉर रैंडम, फॉर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स है। सर समझ आ गई। परफेक्ट। बाकी लोगों को, सर समझ आ बाकियों को भी आ गई है? जी ये सर। मल्टीपल वेरिएबल। हाँ, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स हो गए ना, ठीक है। ओके आगे चलूं? यस सर। सर ये अगर देखिए दो, बेटा, सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी, ये फिदा पूछ रहे हैं। नहीं सर, नादिर पूछ रहा हूँ सर, ये अगर लिमिट सेम होना हाँ, सर तो हम x को y कंसिडर कर सकते हैं या y को x आगे पीछे कर सकते हैं? हैं क्या कह रहे हैं? क्या आगे पीछे सर क्या? अगर दोनों के लिमिट सेम होना सर, हाँ हाँ सर अगर हाँ दोनों के हाँ, लिमिट दोनों सेम, अगर सेम है तो फिर क्या फर्क पड़ता है बेटा, ऑब्वियसली फिर तो इधर उधर कर दो, क्या लिमिट जब सेम है तो फिर कोई भी इंटीग्रेशन इधर उधर कर दो। हाँ, अगर लिमिट्स डिफरेंट हैं, वेरी गुड क्वेश्चन नादिर, तो फिर ख्याल करना है मेरे बेटा। एक्स की बारी जब सही हो इंटीग्रेट गया। करोगे तो एक्स की लिमिट्स लगाओगे, और जब वाई की बारी इंटीग्रेट करोगे तो वाई की लिमिट्स लगाओगे। ठीक है जी? यस सर। वैसे यार इतनी इंटीग्रेशनें तुम लोग करते हो, पता नहीं, अब माशाल्लाह तुम लोग छठे सेमेस्टर में जाने वाले हो, और नेक्स्ट ईयर आप लोग फाइनल ईयर हो गया, फिर फाइनल ईयर में तो फिर आप लोग हवाओं में उड़ते हो, बहुत सीनियर हो जाओगे माशाल्लाह। तो मुझको ये बात तो बताओ कि इंटीग्रेशन आखिर करता क्या है यार? सर जो इंटीग्रेशन है ना, हाँ, ये छोटे छोटे मतलब अगर कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज हो ना, तो अल्लाह उसको खैर, सॉल्व करने के हमारे काम आता है। उसको सॉल्व करने के लिए मतलब कि हमारी हेल्प करता है, मतलब इससे हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और डेरिवेशन क्या करता है? चलो सर डेरिवेशन भी यही काम अब करता है कहेगा सर। कि बड़ी बड़ी चीजें को बड़ी बड़ी को डेरिवेशन चेंज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। हैं वो जमशेद? चेंज एरिया सर फाइंड नहीं, करना।
वो भी देखे ना, चेंज वही आएगा ना, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे उस चीज को, फिर उसको मतलब के कर लेंगे, डेरिवेट क्या कर कर लेंगे। अच्छा एक बात तो बताओ यार, सही, ये दसका के टीचर इसी तरह समझाते थे। ये चेंज किसने बोला है? ये सर बहुत। इससे एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, एरिया वॉल्यूम वगैरह कुछ भी। ये ओहो, नादिर सही कह रहा सर। ये चेंज किसने बोला था? हैं? ये रट्टा किसने बोला था? हसन ने। द रेट ऑफ चेंज ये किसने बोला था? हसन बिन यस सर, मैंने बोला था। हसन ने। तो एफएससी में भी बेटा आपको शायद यही पढ़ाया जाता है कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज मालूम करता है, ऐसे ही है। यस सर। तो यस, हसन बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल। डेरिवेटिव का जो टूल होता है ना बेटा, ये मालूम करता है कि किसी चीज में कितना चेंज आ रहा है, कितना एब्रप्ट या कितना स्लो चेंज आ रहा है। ये उस रेट को पकड़ता है बेटा, उसकी स्पीड को पकड़ता है कि किस स्पीड से किसी चीज में कितनी चेंजेस आ रही हैं। अब बात समझे? जब बेटा आप लोग तस्वीर ले लेते हो, अपनी तस्वीर ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग अच्छी सी पासपोर्ट टाइप तस्वीर खिंचवा रहे हो, तो जब बेटा आपका चेहरा होता है, फिर आपके काले बाल हो जाते हैं, फिर एकदम ब्लू सा बैकग्राउंड हो जाता है, ऐसा है कि नहीं है? हैं जी जवान? सर। तो जब आप उस पिक्चर पे, उस इमेज पे डेरिवेटिव का टूल अप्लाई कर दोगे, तो डेरिवेटिव क्या करेगा बेटा? डेरिवेटिव जो एकदम से आपके पिक्चर में चेंजेस आती हैं वो उसको पकड़ लेगा। आई बात समझ? जी सर। So this is the application of these tools. This is the application of these tools. It tells you about the change, any change. ठीक है जी? तो सेम अगर हम उस पे करते हैं, पिक्चर ले लेते हैं आप लोग रात के टाइम मून की, ठीक है? तो अब देखो कि जो मून का कलर है वो येलो है, ऐसे ही है ना, या वाइट है, और जो स्काई है बेटा वो रात के टाइम बिल्कुल ब्लैक होता है। तो उस पिक्चर में क्या होगा कि क्या आपका एकदम चेंज नहीं आएगा फ्रॉम येलो, फ्रॉम वाइट टू ब्लैक? बिल्कुल सर। बिल्कुल। उसको कौन पकड़ेगा बेटा? बहुत आसान हल। अगर आपका चांद बहुत बारीक है, ईद का चांद है जो कि आपको नजर भी नहीं आ रहा, सिंपल बेटा उस चांद का ले लो, डेरिवेटिव क्या करेगा? डेरिवेटिव एक कलर से दूसरी कलर पे जाएगा, वो एकदम चेंज को पकड़ लेगा, कहेगा चेंज हो गया। आइए आपको बात समझ बेटा, ये है हमारे पास एप्लीकेशंस हमारी इंजीनियरिंग के अंदर, जहां पे हम इन टूल्स को अप्लाई करते हैं चेंज पकड़ने के लिए। सिमिलरली बेटा, ये तो था इमेज की एग्जांपल जो कि हमारे पास 2D सिग्नल है। जहां पे बेटा आपके पास 1D सिग्नल है, जो कि आप लोग सारा दिन इस सिग्नल सिस्टम में प्लॉट करते रहते हो, तो उसमें बेटा जब आप अगर किसी सिग्नल का डेरिवेटिव ले लोगे, तो जहां जहां पे आपके सिग्नल में चेंज आ रहा होगा ना, है एब्रप्ट चेंज आ रहा होगा ना, वहां वहां पे डेरिवेटिव का टूल आपको बता देगा कि आपके सिग्नल में यहाँ पे चेंज आएगी। अब आइए आपको बिल्कुल कहानी सर, ये समझ। अप्लाई भी किया था हमने सिग्नल्स में। ये देखो माशाल्लाह, ये आप लोगों ने अप्लाई भी किया था, ठीक है? दिस इज द ट्रूथ ऑफ दीज टूल्स। ये जो इंटीग्रेशन और ये डेरिवेशंस हैं, समझ आइए आपको? यस। चलो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो मल्टीपल रैंडम वेरिएबल की ये वाली कहानी समझ आ गई जो सामने लिखी हुई है, डबल इंटीग्रेशन। हाँ आगे चलूं? यस सर। तो बेटा एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपके पास एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है fx, y, ऐसे ही है, और
आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है ये दो रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। ऐसा है कि नहीं है? जी सर। तो अब बेटा इसमें उसने फरमाइश कर दी है कि ई ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स निकाल लो, यानी कि जी ऑफ एक्स क्या है? वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे y ओवर x को। y और x को इस फंक्शन के साथ। तो बेटा x x कट जाएगा, कट गया है ना? देखो x x कट जाएगा ना, और ये वाला एक्सपेक्टेशन x, विद रिस्पेक्ट टू y रह जाएगा फिर। ये वाला x मेरे भाई कट जाएगा इस वाले x के साथ, ठीक है जवान? और फिर आप ये वाला फंक्शन सिर्फ रह जाएगा। फिर इस फंक्शन को, इसको एक दफा विद रिस्पेक्ट टू x कर लो और एक दफा विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। x और y दोनों की अलग अलग लिमिट्स हैं, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 5/8। नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय x। क्लियर हो गया जी? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अब आप लोगों ने कुछ स्पीड पकड़ी है ना। तो वो टॉपिक खत्म कर दूं बस, मैं अब आगे जा रहा हूं, एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया। ओके सर। ठीक है सर। नया टॉपिक पकड़ने जा रहा हूं, ठीक है? एक्सपेक्टेशन में बेटा आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशन में माशाल्लाह आप लोगों ने ई ऑफ एक्स निकालना सीख लिया, ठीक है? फिर आपने ई ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना सीख लिया, ठीक है जी? फिर आपने ई ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालना भी सीख लिया। ऐसा है कि नहीं है? जी सर ऐसे। जी सर। तो आप लोगों ने बेटा एक्सपेक्टेशन को अच्छी तरीके से कर लिया है, फॉर सिंगल रैंडम वेरिएबल भी कर लिया है, फॉर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल भी कर लिया है। तो अब हम छलांग मारते हैं नई टॉपिक की तरफ, जो कि बेटा मशहूर ज़माना उसका नाम है वेरिएंस। किस किस बच्चे ने ये वेरिएंस का नाम पहले सुना हुआ है? नहीं सर जी, हमने नहीं सुना। अस्तगफिरुल्लाह, जमशेद क्या करके आए हो? नहीं सर, वेरियस होता है ये, वेरिएंस पता नहीं ये क्या चीज है। एफएससी करके आए हो? यस सर, एफएससी की हुई है मेरे भाई अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है उस पे वेरिएंस का। सर जी। यहाँ पे कुछ वो कह देते हैं ना, ये हम नहीं करवाएंगे, कॉलेज कॉलेज का अपना हिसाब होता है इनका। क्यों, वो चॉइस भी छोड़ दिया था? यस सर जी। तो ऐसा कोई बच्चा जिसने चॉइस पे ना छोड़ो? सुना था वेरिएंस का नाम? अच्छा, वेरिएंस का नाम नहीं सुना तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम सुना था? सर स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम सुना है सर जी, वेरिएंस का नाम सर। हाँ डेविएशन का नाम सर जी जो इनकंसिस्टेंट होता है सर। हाँ बेटा, पढ़ा था आप लोगों ने इसमें, क्या कहते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर कुछ था। एफएससी में एक छोटा सा चैप्टर था मेरे ख्याल में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो उन्होंने ना ये वेरिएंस और ये चीजें स्टैट्स में डाली हुई थी, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ऐसे ही है ना, याद है आप लोगों को? तो वहां पे जो वेरिएंस वगैरह था बेटा वो डिफरेंट था, वो हम डिफरेंट फार्मूला से निकालते थे। यहाँ पे जो है वेरिएंस एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस हम निकाल रहे हैं रैंडम वेरिएबल के केसेस के लिए, ठीक है? वहां पे जो आप लोगों ने वेरिएंस निकाली थी वो कांस्टेंट वैल्यूज के लिए थी, ठीक है बेटा? तो वहां पे आप लोगों ने एवरेज निकाला था, उसको आप लोग एवरेज बोलते थे। एवरेज किसके लिए निकलता है? कांस्टेंट वैल्यूज के लिए निकलता है। इधर आपने एक नई चीज पढ़ी, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भी क्या है? नथिंग बट एवरेज, बट मीन, बट डिफरेंट थिंग, एंड इट हैज द डिफरेंट फार्मूला एंड वी यूज इट फॉर द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है? तो सिमिलर इज द केस विद वेरिएंस बेटा। ये वेरिएंस भी वही वाला वेरिएंस है, मगर ये कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको रैंडम वेरिएबल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? वहां पे जो एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा था वो वाली जो वेरिएंस के फार्मूले थे वो कांस्टेंट वैल्यूज के लिए था, ठीक है? तो प्लीज दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, एक रैंडम वेरिएबल के लिए है, एक कांस्टेंट वैल्यूज के लिए है, तो दोनों को कंफ्यूज ना कीजिएगा। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि एफएससी में अगर किसी को याद है तो बता दे, ताकि मैं उसका वो चेंज कर दूं कि यहाँ पे मामला थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है बेटा? वेरिएंस क्या चीज है, वेरिएंस क्या डिफाइन करता है?
बेटा वेरिएंस जो होता है हमारी हेल्प करता है कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स की शेप मालूम करने की। वेरिएंस हमारी हेल्प करता है टू टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेशन जो था, एक्सपेक्टेशन हमें शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, ऐसा है कि नहीं है? एक्सपेक्टेशन हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग पॉइंट, याद है ना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो शेप की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। वो हमको ये नहीं बता रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड कितना होगा। स्प्रेड से मतलब कि कितना फैला हुआ है, कितना एरिया घेरा हुआ है, ठीक है। तो बेटा वेरिएंस जो है, वेरिएंस हमारी मदद करता है कि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स की शेप निकाल सकें, उसकी शेप की इंफॉर्मेशन हमें बता सके और हमें बता सके कि भाई उस शेप की स्प्रेड कितनी है। बात समझ आई? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको कि एक्सपेक्टेशन क्या इंफॉर्मेशन देता है, वेरिएंस क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस सर। गुड जमशेद। तो बेटा अब वेरिएंस निकालते कैसे हैं? तो वेरिएंस बहुत ही इजी है। वेरिएंस ऐसा है कि ये एक स्पेशल केस है बेटा एक्सपेक्टेशन निकालने का। अगर g ऑफ x की वैल्यू ये हो जाए जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, क्या कि x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। g ऑफ x, अभी आपने पीछे देखे ना, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन निकाली ना, निकाली कि नहीं निकाली? निकाली सर। अगर वो कहता है कि g ऑफ x एक खास शक्ल ले ले, स्पेशल केस ऑफ g ऑफ x है जिसकी वैल्यू ये हो जाए x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो वो कहता है कि अगर आपने अब इस g ऑफ x की एक्सपेक्टेशन निकाल ली तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये वेरिएंस बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा। तो in very simple words, variance is nothing but the special case of expectation when g of x is equivalent to x minus mu का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया जी? यस। अब जहन में सवाल आता है कि ये म्यू क्या चीज है? तो म्यू आप अच्छी तरह निकाल चुके हो। म्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेशन को मीन क्या हम होता म्यू है? भी कह सकते हैं। E of x, expect which is equivalent to nothing but x into f of x। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वेरिएंस निकालोगे तो सबसे पहले क्या चीज किस चीज की वैल्यू चाहिए होगी आपको? म्यू की। E of x निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 0.5 आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अभी बात समझ? जी सर। तो बेटा दिस इज हाउ वेरिएंस हेल्प अस। अब वेरिएंस अब शेप की इंफॉर्मेशन हमें कैसे बताता है? अब आप लोगों को खुद पता चल गया, वेरिएंस को भी एक्सपेक्टेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो आपको शेप की इंफॉर्मेशन बता सके। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। जी सर ऐसे। मेरी बातें समझ रहे होते हो या नहीं यस सर कर रहे होते हो? आ रही है समझ सर। दैट्स ग्रेट। तो जब नहीं आते तो जब चुप रहते हैं फिर। वेरिएंस को बजाते खुद एक्सपेक्टेशन का मोहताज है। वेरिएंस को एक्सपेक्टेशन की इंफॉर्मेशन दोगे तो वो शेप की इंफॉर्मेशन बताएगा। एक्सपेक्टेशन की इंफॉर्मेशन उसको कहां से दे रहे हो? ये म्यू, जो उसके म्यू उसको आया हुआ है। ठीक है बेटा, समझ आई? यस। अब देखो नीचे दो ग्राफ बने हुए हैं, आप लोगों को नजर आ रहे हैं। एक देखो थोड़ा कम स्प्रेड है जो पहला वाला है, और दूसरा वाला जो आप देख रहे हो ज्यादा फैला हुआ है। ऐसा ही है ना बेटा? यस सर। केस में, पहले वाले केस में बेटा वेरिएंस की वैल्यू जो है वो छोटी है, और दूसरे वाले केस में वेरिएंस की वैल्यू बड़ी है।
ठीक है बेटा। तो वेरिएंस एक्चुअली टेल्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट एक्चुअली टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अबाउट द स्प्रेड ऑफ स्प्रेड कितना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं जवानों कि वेरिएंस मेजर कहां से होता है। तो वो होता है बेटा, ये देखिए, ये बेटा यहां से ना यहां तक, ये हम वेरिएंस को यूं पकड़ते हैं। समझ आ रही है जवानों? एरो नजर आ गए हैं आप लोगों को? यस सर। तो एक में आप एक एरिया देखते हैं, कम है, एक ज्यादा है। तो वेरिएंस को ना बेटा यस सर। हम ये ऊपर की तरफ मेन लोब्स की तरफ पकड़ते हैं। ठीक है जी। Any problem, any question, any ambiguities, any questions in your mind, please open to the question. पहले हम इसके लिए एक्सपेक्टेशन निकालेंगे और उससे हमें वैल्यूज मिल जाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जवाब आ जाएगा, तो ये ग्राफ किस तरह से बाद में ड्रा कर सकेंगे? क्या करोगे सर क्वेश्चन को पहले एक्सपेक्टेशंस की मतलब म्यू निकालेंगे ना, हमें उसकी जरूरत ऐसे है ही है, ऐसे क्योंकि ही ये है, खुद ही उसी पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही तो है। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये वाला ग्राफ किस तरह बनेगा बाद में? मेरे बेटा ग्राफ तो f of x से बनेगा ना। ठीक हो गया सर जी। x की वैल्यूज पुट करते जाओ f of x के फंक्शन में, तो ग्राफ बनता जाएगा। जैसे सिग्नल प्लॉट करते हो x of t समझ कैसे आ प्लॉट गया, करते हो, समझ आ और गई, समझ वैल्यूज t की आती वैल्यू जाएंगी तो डालते उनको जाते हो। ड्रा करते जाएंगे। एग्जैक्टली cos में जब t की वैल्यू डालते जाते हो तो x of t प्लॉट होता जाता है ना। यस सर समझ आ गया, मतलब जो जो ऊपर है और जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो जो वैल्यूज आती जाएंगी उनको ड्रा करते जाएंगे, ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही है ना। तो मेरे बेटा x एक्सिस पे स्मॉल x होता है, y एक्सिस पे f of x होता है। ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। बेटा शाबाश। अब आगे चले। जी सर चलें यस आगे। सर। जी सर चलो। तो बेटा अब ये हमारे पास की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है कि हम वेरिएंस को कैसे निकालेंगे। फर्स्ट थिंग कि वेरिएंस इज बेटा रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ये देखें, ये पता नहीं सिग्मा इसको शायद बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं। ये वाला साइन का स्क्वायर, वेरिएंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ठीक है बेटा। एंड हाउ वी कैन फाइंड इट, अगेन वही बात हो गई, मैंने क्या बोला था, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ g ऑफ x व्हेन वैल्यू ऑफ g ऑफ x बिकम व्हाट, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो e ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इनटू f ऑफ x। समझ आ गई है? हैं? हेलो, समझ आ गई? सर ये दोबारा से इसको बताएं, ये फार्मूला। यस सर, ये समझ नहीं आई। हाय हाय, क्या समझ नहीं? यहाँ क्या लिखा था, स्पेशल केस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन g of x is equal to what, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो g of x क्या बन गया है, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। इसकी एक्सपेक्टेशन निकालोगे, इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी, इसी चीज को जो कि इस एक्सपेक्टेशन की ब्रैकेट्स के अंदर आता है मल्टीप्लाई कर दो f of x के साथ। वही तो किया है। एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हो, जो चीज e के अंदर होती है उसी को मल्टीप्लाई कर लेते हो f of x के साथ ना। क्या हो गया जवानों?
यस सर आगे सर। अभी भी समझ नहीं आई? किसी को ना समझ आई हो प्लीज डू आस्क। खैर है, हम आगे नहीं जाएंगे, पहले इसको अच्छी तरह समझो इसको। आ गई समझ। जमशेद की सुई अटकी हुई है। नहीं सर, पता चल गया मुझे। अगर पता नहीं चला तो पूछ लो जमशेद। नहीं सर, पता चल गया। ठीक है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाए, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो वही किया ना, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो अब एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स के साथ, तो बेटा ये आपकी निकल आएगी वेरिएंस। ठीक है, और अगर आप इसी वेरिएंस का अंडर रूट ले लो तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ये तो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ लिया होगा ना कि व्हेनेवर वी टेक दी स्टैंडर्ड अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इट बिकम व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं आपसे पूछूं प्लॉट में कहां से कहां मेजर होता है, इधर आ जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटा आधे से मेजर होता है, समझ आई? इसी को अगर मैं दरमियान से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये देखो दरमियान से, यहां दरमियान में जीरो का कट लग जाएगा ना, तो आधी साइड का जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा होता है। आ गई समझ? ठीक हो गया सर। अच्छा, तो ये बेटा ऊपर जो है ये वेरिएंस का जो फार्मूला लिखा हुआ है ये एक मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि भाई इसमें आ गया है स्क्वायर का फार्मूला। अब जब आप वेरिएंस निकालोगे तो सबसे पहले ये होल स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे, ऐसा है कि नहीं है? जी सर ऐसे ही। स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, फिर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा और एक लंबी सी इंटीग्रेशन बन जाएगी, ऐसे ही है। तो बेटा अगर इसी फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और आपकी बुक में ये प्रूफ मौजूद है, अगर किसी ने अच्छी तरीके से पढ़ना है तो प्लीज वो प्रूफ देख ले। तो बेटा ये वाला जो फार्मूला है दिस इज इक्वल टू दिस फार्मूला जो कि नीचे गिवन है, एंड विच इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द वेरिएंस, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, it is equivalent to expectation of x का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। आ गई समझ? यस सर। अब मुझे बताओ नीचे वाला आसान है ना? यस सर ये इजी है। तो आसान है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर की ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? सर म्यू को अगर उस साइड पर शिफ्ट कर दें। और मेरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? कौन है चीता? सिंपलर वे में जो नीचे एक्सपेक्टेशन के पूरा मेथड। वाला फार्मूला गिवन है उसमें जो मैं कह रहा हूं कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? सर अस्तगफिरुल्लाह। क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। मेरे भाई एक्सपेक्टेशन की मेथड से। ये वाला ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? ये वाला ई ऑफ एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है जहां पे ये मैं एरो ये कर्सर मूव कर रहा हूं, आप नजर आया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे जो कि नीचे फार्मूले में गिवन है? आप क्वेश्चन की समझ आई? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के साथ निकालेंगे। वेरी गुड, बहुत आसान। कि आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लोगे एफ ऑफ एक्स के साथ।
और म्यू कैसे निकालोगे वो तो आप लोगों को पता ही है। म्यू कैसे निकालोगे कौन बताएगा? एक्स एफ ऑफ एक्स। एग्जैक्टली। तो एक्स ऑफ एक्स से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो भी म्यू की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ले लेना। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये बेटा एक आसान तरीका है वेरिएंस को निकालने का, जिसमें ना कोई होल स्क्वायर इन्वॉल्व है और ना कुछ। समझ आ गई? यस सर। दैट्स गुड जी। तो आगे चलूं या अभी तक किसी के दिमाग में कुछ शको शुबहात, कुछ सवालात, कुछ एम्बिग्विटीज तो पूछ लो। सर आगे एग्जांपल्स करवा दें। ग्रेट जी। तो ये एक एग्जांपल है बेटा, ठीक है। और देख लें आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, ऐसे ही है ना? सवाल में जी कहा सर। गया है कि वेरिएंस निकालो इसका। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? म्यू। ई ऑफ एक्स चाहिए होगा म्यू, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, ऐसे ही है ना? और जी सर ऐसे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सिंपलर फार्मूला यूज करो, ये वाला फार्मूला यूज करो, ठीक है? आप जब भी मैं आपसे अगर एग्जाम में भी पूछूंगा कि मुझे वेरिएंस निकाल के दो, तो आप लोग वेरिएंस बेटा इसी फार्मूले से करना, दूसरे वाले से, ठीक है जी? तो अब इस सवाल में बेटा एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि वेरिएंस निकाल के दो। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। एक चाहिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक चाहिए ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना? जी सर ये चीज है। तो बेटा सबसे पहले आपने ई ऑफ एक्स निकाल लिया। ई ऑफ एक्स कैसे निकाल लिया? एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये देखें एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कर दिया गया, तो म्यू आपके पास निकला है 5/3। आ गई समझ? ई ऑफ एक्स स्क्वायर फिर निकाला गया। ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला गया? एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर कर दिया गया मल्टीप्लाई, उससे आपके पास आ गया 17/6। फिर वेरिएंस वाले फार्मूले में पुट कर दिया। वेरिएंस वाला फार्मूला क्या कहता है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 17/6 माइनस म्यू का स्क्वायर, म्यू की वैल्यू क्या है? 5/3, तो आ गया 1/18। आ गई समझ या नहीं? सवाल को गौर से देखो, कोई सवाल हो तो पूछो। अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह, कोई सवाल हो तो पूछो। क्लियर है सर जी। सर क्लियर है। सर समझ आ गई सर। ग्रेट ग्रेट। कोई एक बच्चा है बेटा जिसको ना समझ आई हो? समझ आ गई सर। तो वेरिएंस निकालना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है मुझे। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वेरिएंस निकालने में, ठीक हो गया जी? यस सर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलें जी।
जवानो, एक और सवाल, वेरिएंस ही निकालना है, मगर इस केस में एफ ऑफ एक्स जो है वो डिस्क्रीट है, तो जरा खुद देख तो लो, सर जरा खुद एक्स और देख एफ लो, ऑफ एक ही है बस। खुद देख लो और फिर मुझे बताओ समझ आई कि नहीं आई। यस सर आ गई है, उसी तरह ही है। एग्जैक्टली बस सिर्फ वो इंटीग्रेशन की जगह क्या हो गया, सम हो गया, एक्स इंटू एफ यस ऑफ सर। एक्स, ऐसे ही है ना, सर सिग्मा आ जाएगा, बस सिग्मा यूज आएगा। एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही है। जी सर। आ गई समझ या नहीं आई? यस सर आ गई। सर आ गई। परफेक्ट जी। अगर कोई शर्मा रहा है नहीं समझ आई तो पूछ ले यार, मैं तो बार बार आप लोगों से कहता हूँ प्लीज, अगर नहीं समझ आई तो पूछा करो, सही पूछा है, करो। समझ आ गई है तो उससे बहुत सहारा इंटीग्रेशन से। हैं क्या कह रहे? सर मैं कह रहा हूँ ये तो उससे ज्यादा सहारा है, ये तो पहले ही समझ आ गई थी। हाँ हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। डिस्क्रीट तो ज्यादा, डिस्क्रीट में तो कुछ भी नहीं होता उसमें, तो चलो फिर भी इंटीग्रेशन करना होती है ना। यस पता सर। नहीं इंटीग्रेशन भी आप लोगों को क्यों मुश्किल लगती है, वो तो भी बच्चों का खेल है, मगर चलो। आगे चलो फिर, चलो जी। जी यस सर सर। आगे start। यस वेरिएंस सर। पक्का हो गए? यस सर। चलें जी। अब बेटा आ गया है एक और टॉपिक, और बहुत मजे का टॉपिक, और इसका नाम है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस भाई, वेरिएंस नहीं, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्या चीज है? कोवेरिएंस बेटा एक हमारे पास फिनोमेना है जो कि हमारी हेल्प करता है टू टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। वेरिएंस जो था वो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन देता था। कोवेरिएंस जो है ये कोई शेप मेप की इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि किसकी इंफॉर्मेशन देता है बेटा? इट एक्चुअली टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हो गए और आपके पास अगर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई बेटा, और आप लोगों ने मालूम करना हो कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए आप लोगों ने कोवेरिएंस यूज करना है। रिलेशन से मुराद ये बेटा कि उनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है या इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन ही नहीं है। पॉजिटिव रिलेशन से मुराद बेटा ये देखें, सेकंड बुलेट में लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि अगर हम लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स को, अगर हम एक्स की वैल्यूज को चेंज करें, ठीक है, और उस x की वैल्यूज चेंज होने से y की वैल्यू स्मॉल होने लगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो रिलेशन नेगेटिव होगा। और अगर हम x की वैल्यूज को बढ़ाएं और उसके नतीजे में y की वैल्यू भी बढ़े, तो वो फिर कौन सा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। अजान हो रही है बेटा, थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर समझाता हूं, ठीक है? जब तक आप लोग प्लीज ये सारे बुलेट पढ़ लो।
चलें जी बेटा, अजान खत्म हो गई है तो मैं वापस आ गया हूँ। कोवेरियंस क्या करता है, पहला पॉइंट पढ़ो, पहला बुलेट पढ़ो, क्या है? द कोवेरियंस between two random variable is a measure of nature of association between two। मतलब कि वो उन दो रैंडम वेरिएबल में एसोसिएशन को बताता है, उनका रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है जी। दूसरा बुलेट, इफ लार्ज वैल्यूज ऑफ x रिजल्ट इन लार्ज वैल्यू ऑफ y। ठीक है, x को चेंज करें और उसी हिसाब से y भी चेंज हो, या x को छोटा करें y भी छोटा हो, तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड बुलेट, इफ स्मॉल वैल्यूज ऑफ x में छोटा चेंज लेकर आए मगर उसके नतीजे में y में बड़ा चेंज आ जाए, तो फिर इनमें रिलेशन कौन सा है? नेगेटिव। और अगर बेटा नेगेटिव। fx और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि x एंड y में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। समझ आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई है। अगर इस कोवेरियंस की वैल्यू आ गई नेगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा कि एक को बढ़ाओगे तो एक अगला कम होगा। बड़ा कम अगर होगा। इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव, इसका मतलब है कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो दूसरा डायरेक्ट रिलेशन है बढ़ेगा। उनका, समझ रहे हो? जी, पॉजिटिव में डायरेक्ट जी होगा और सर। नेगेटिव में इनवर्स होगा। इनडायरेक्ट होगा, एक को बढ़ाओगे तो अगला कम होगा। जी सर। और अगर 0 आ गई इसकी वैल्यू तो 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 उससे क्या दोनों में कोई बराबर होगी? रिलेशन रिलेशन नहीं, हाँ, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। में कोई रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं है। तो बेटा फिर पता क्या लगा कि कोवेरियंस का जो साइन होता है ना, साइन एक्चुअली इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। अगर साइन पॉजिटिव है तो इट विल बी द डायरेक्ट रिलेशन, अगर साइन नेगेटिव है तो इट विल बी द नेगेटिव रिलेशन। अगर कोई साइन नहीं है, एग्जैक्ट 0 वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर इंडिपेंडेंट। नो रिलेशन। समझ इंडिपेंडेंट आ गई होंगे। कहानी? समझ आ गई जी सर आ गई है। यस सर आ गई। सबको? हाँ, सबको? यस सर। यस सर आ अब गई। लीजिए। कोवेरियंस को, अब कोवेरियंस निकालते कैसे? अब कोवेरियंस निकालते कैसे हैं? मैथमेटिकल फॉर्म देख लो। अगेन वेरियंस की तरह उसको निकालने के दो तरीके, एक मुश्किल वाला तरीका जो कि वेरियंस वाले में भी था, एक आसान वाला तरीका। ठीक है जी। तो पहले आसान वाला तरीका देख लो, चलो आपकी जिंदगी भी आसान करते हैं। कि कोवेरियंस को निकालने का तरीका बेटा ये है कि आपको तीन चीजें निकालनी होंगी। सबसे पहले आप म्यू ऑफ एक्स निकालोगे, फिर आप निकालोगे म्यू ऑफ वाई, फिर आप निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। समझ आ गई? समझ आ गई या नहीं? सोए हुए हो? आ गई है सर। जी सर आ गई है। और आ इधर गई बेटा सर। बड़े वाला फार्मूला देखें, ऊपर वाला फार्मूला अगर देखो तो ये भी बिल्कुल वेरिएंस की तरह है। उसमें क्या होता था, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर हुआ करता था, याद है? तो चूंकि जी सर इधर तो दो रैंडम वेरिएबल है ना, दो मुख्तलिफ हैं, तो उसमें स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसलिए एक्स माइनस म्यू एक्स और वाई माइनस म्यू वाई। तो अब मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को एक्स माइनस म्यू एक्स से और वाई माइनस म्यू वाई से। तो इन दोनों मेथडों में से कोई मेथड भी अप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिंपलर वाला मेथड अप्लाई करो, ये नीचे वाला। और बिल्कुल वेरिएंस की तरह आपकी बुक में प्रूफ गिवन है बेटा कि उन्होंने इसी फार्मूले से, ये जो ऊपर फार्मूला गिवन है उसी से रिड्यूस करके ये वाला रिलेशन बनाया है। ये कहीं आसमान से नहीं उतरा, ये सिंपलर वाला इसी से डिराइव हुआ है। आ गई समझ?
आगे चलो। जी सर चले। यस सर। तो देखें बेटा, अभी एक लंबी सी एग्जांपल है जिसमें हमने कोवेरिएंस को निकालना है। तो कोवेरिएंस के लिए ऑब्वियसली आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा वो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन होगा। ठीक है जवानो। तो अब कहता है कि फाइंड द कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कोवेरिएंस को निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखें म्यू ऑफ एक्स निकालना होगा, फिर म्यू ऑफ वाई निकालना होगा। ऐसा ही है ना? तो कोई मुझे ये बताए, कौन मेरा सबसे लाइक स्टूडेंट मुझको ये बताएगा कि अगर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो उसमें से हम सिर्फ म्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा जी? सर ये हम डिवाइड करेंगे। वाह, क्या डिवाइड करेंगे? सर हम तो जैसे हमने पिछले उसमें किया था जॉइंट, उसमें क्या किया था? सर एक्स डिवाइड हमने वो फाइंड आउट करना है ना, वाई फाइंड आउट करे तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, अगर किसी को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, कौन कौन बोला? क्या बोला? खतीजा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड खतीजा, शाबाश बेटा। आपके बोनस पॉइंट हो गए हैं खतीजा +5। अगर जिंदगी में कभी काम आए तो मुझे लाजमी बताना, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि फिर मुझे भूल ना जाए। खतीजा, टी टी खदीजा होता है। डी जे ए डी आई जे। सही लिखा है ना? नहीं सर जी। क्यों नहीं सर? KHADIJA। तो क्या हुआ, डबल ई भी ठीक है। सही। बस 5 नंबर मिले हैं सर जी, नाम आगे पीछे भी हो जाए तो खैर ही। तो खतीजा का बेटा बहुत अच्छा आंसर कि आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प चाहिए होगी। देखे ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है आपके पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको चाहिए म्यू ऑफ एक्स। म्यू ऑफ एक्स के लिए बेटा आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ एक्स तो गिवन ही नहीं है। क्यों जमशेद? नहीं गिवन ना? तो इस एफ ऑफ एक्स वाई से एफ ऑफ एक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? बताओ ना, खदीजा ने बता तो दिए। मगर यहाँ पे किसी को याद नहीं है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह 1 हफ्ते बाद फाइनल एग्जाम है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। मजदूर को सुना ओ भाई, क्या हो गया? शाम सूख गए तुम सब लोगों को? क्या हो गया आप लोगों को? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से जी ऑफ एक्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? खदीजा आप ही बता दो बेटा, इन सबको तो पता नहीं क्या हो गया है, किस दुनिया में चले गए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार, लगता है कोई कुछ नहीं पढ़ता। समेशन एफ ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेशन में बता दो। इंटीग्रेशन में, हाँ मतलब कांस्टेंट इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और वो एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डी, विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है इंटीग्रेट करना। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको जी ऑफ एक्स मिल जाएगा अगर आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई।
और अगर आप इसी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको एच ऑफ वाई मिल जाता है। दीज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाज, हमने पढ़े थे कि दिस हेल्प अस कि आप किसी भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको सिर्फ एक्स की कंट्रीब्यूशन चाहिए हो तो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से एक्स और वाई की दोनों की कंट्रीब्यूशन अलग अलग करके निकाल सकते हो। तो देखिए इन्होंने निकाल ली है, इन्होंने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से पहले जी ऑफ एक्स निकाला फिर एच ऑफ वाई निकाला। जब वो निकाल लिया तो फिर बेटा अब इस जी ऑफ एक्स का जब म्यू निकालेंगे तो ई ऑफ एक्स हो जाएगा, म्यू ऑफ एक्स हो जाएगा, और इस वाले एच ऑफ वाई का जब म्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ वाई हो जाएगा। अब बात आई समझ या नहीं? सिर्फ समझ आ गई है कर रही है आई गेस, बाकी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। सर। अब समझ आ गई है, पहले जी एफ एक्स से निकाल लेंगे और फिर एच एफ वाई से, दोनों को निकाल के तो उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले क्यों नहीं बताया यार, पहले क्यों नहीं बताया? सर जी मेरी अम्मी आई थी और वो कह रहे थे तुम झूठ बोल रहे हो, कानों को लगा के गाने सुन रहे हो। फिर मैंने हेडफोन उनको लगाया हुआ था, मैंने कहा था सुन ले, तो इसलिए मैं नहीं था सुन रहा उस वक्त आप क्या पूछ रहे थे। सर जी तो मुझे अम्मी को यकीन दिलानी करा रहे थे कि लेक्चर हो रहा है। जी सर, इसलिए बाद में मैंने देखा है। अच्छा तो आप समझ आ गई है कि मेरा सवाल क्या था? यस सर अब पता चल गया। तो बाकी भी कोई यकीन दहानियां करा रहा था या समझ आ गई है? नहीं सर जी, मैम आपको एक दूसरी बात बतानी है। हाँ मूसा, अच्छा मूसा ऑनलाइन है, आई थॉट ही इज एब्सेंट। नहीं सर जी मैं ऑनलाइन हूँ, आप अटेंडेंस चेक कर लिया करें। दूसरी बात ये कि सर जी इसमें कुछ ऐसा है कि आपके जो असल में मैथमेटिक्स में ना, सॉरी मतलब अपने जो न्यूमेरिकल मेथड्स है उसमें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दो टॉपिक्स हैं, वो थोड़े से मुझे क्लियर नहीं है। जब जैसे ही वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपका ये सारा का सारा लेक्चर मुझे क्लियर हो जाएगा और फिर मैं आपको जवाब दूंगा जिस देता है। दूसरी चीज ये कि आज मेरी बर्थडे। तीसरी चीज ये कि जब भी जुमे को आपका लेक्चर होता है ना 2 बजे, उस टाइम में दोपहर का खाना खा रहा होता हूँ। ये चीज आप चाहें तो सर फैसल से पूछ ले। मैं दोपहर का खाना खा रहा था अम्मी के साथ और मैं मजे से खाने में मसरूफ होता हूँ और वो अम्मी होती हैं जो आपका लेक्चर सुन के नोट्स तो खाना तो मैं तो लेक्चर 2:30 बजे लेता हूँ अक्सर। नहीं फिर भी खाना खा रहा होता हूँ, 2 से 2:30 टाइम है ना मेरा। आधे घंटा कौन खाना खाता है यार, हार्डली 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है। नहीं वो मतलब स्टार्टिंग टाइम वेरिएबल है ना, कभी 2 बजे से होता है, कभी 2:15 होता है, कभी इस हिसाब से होता है। तो मुझे पहले खा लिया करो ना, देखो आपको पता है कि इस दिन मेरा लेक्चर होता है। एटलीस्ट यू शुड कॉम्प्रोमाइज खाना और यू शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन टाइम। है अपनी क्लास के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना बेटा। मैं समझ गया हूँ सर जी, आप टेंशन ना लें। जज़ाकल्लाह। बस तो सर जी आज मेरी मार्जिनल बर्थडे। डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई बेटा कि हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की क्यों जरूरत पड़ी कोवेरिएंस को निकालने के लिए? सर जी ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। जमशेद प्लीज ये प्रॉब्लम्स आपको दोबारा से समझा दो शुरू से। सर ये कोवेरिएंस वाली? जी सर इसमें हमने सबसे पहले जो है ना एफ ऑफ एक्स और वाई आ गए हमारे पास। पहले सिर्फ एक चीज होती थी एफ ऑफ एक्स, तो अब कोवेरिएंस है एक्स और वाई दोनों होंगे। तो 8x और y और x दोनों के ग्रेटर एंड लेस देन जो आ रहे हैं ना, मतलब कि दोनों की वो वैल्यूज बता रहे हैं। पहले एक की जस्ट बताते होते थे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होते थे। उसके बाद g ऑफ x और h ऑफ y दोनों को अलग अलग करके तो उनकी वो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के तो इसके बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा नहीं समझाया तुमने, कोई और? Only 2 out of 10. कोई और उम्मीदवार? कोई और? कोई और? देखें
बेटा आपके पास सवाल में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, प्लीज अब मेरी बात गौर से सुनना। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, आपसे सवाल कर दिया गया है कि फाइंड द कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि एक्स एंड वाई में रिलेशन बताओ कि क्या रिलेशन है। तो बेटा सवाल को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकालनी होंगी, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई। हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी कि बेटा हम इस जी ऑफ एक्स की मदद से, ये जी ऑफ एक्स हमने निकाल लिया है, जो कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल ली है, इसकी मदद से बेटा हम ई ऑफ एक्स निकालेंगे और एच ऑफ वाई की मदद से बेटा हम ई ऑफ वाई निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। हमें मी ऑफ एक्स भी चाहिए, हमें मी ऑफ वाई भी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, मी ऑफ एक्स भी चाहिए, मी ऑफ वाई भी चाहिए। आपको ई ऑफ एक्स भी चाहिए, ई ऑफ वाई भी चाहिए। तो ई ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा कि एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो है ही नहीं, ऐसा ही है ना। एफ ऑफ एक्स कैसे निकालोगे इस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से। बेटा तो आपने इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया है जी ऑफ एक्स, तो अब ई ऑफ एक्स आप कैसे निकालोगे? एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करके। x इंटू जी ऑफ एक्स जब होगा तो जब इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4x4 हो जाएगा बेटा, और यहां से आपके पास 4/5 आ जाएगा। सिमिलरली ई ऑफ वाई में क्या होगा कि आप y को मल्टीप्लाई कर लोगे h ऑफ y के साथ, तो जब इसके साथ y मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 4y² 1 माइनस y को स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से आपके पास आ जाएगा मी ऑफ y। ऐसा है कि नहीं है? अगला पार्ट बेटा वेरिएंस को निकालने के लिए क्या आपने ई ऑफ एक्स वाई निकालना है। ई ऑफ एक्स वाई अब कैसे निकालोगे? अब ई ऑफ एक्स वाई में एक्स वाई दोनों आ रहा है, तो इसमें अब आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई से, इसी पूरे फंक्शन से। एक्स वाई को जो मल्टीप्लाई कर दिया 8xy से, तो 8x² y² बन गया। फिर इसको बेटा एक बार x से एक बार y से इंटीग्रेट करोगे तो 4/9 आ गया। अब समझ आ गई? अब समझ आ गई कि नहीं आई? सर ये ई एक्स ऑफ वाई समझे ना, ई क्या? एक्स ऑफ वाई, ई एक्स और वाई सर ये वाला। हाँ ये एफ एक्स को क्या हुआ? 8xy को हम मल्टीप्लाई करें सर y के साथ, ये जरा बता दें। एक्स वाई, ई ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं बेटा? अभी आपने पीछे निकाले ना, ई ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं? एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे एफ एफ एक्स कॉमा वाई से। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 8xy है, तो इसके साथ जब एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x² y² हो जाएगा ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। और किसी को बेटा समझ आ गई है या नहीं? यस सर, आ प्लीज इस एग्जांपल को अच्छे जी सर आ गई है। ना समझ आए हो तो प्लीज लेट मी आस्क मी। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ मुझसे सवाल पूछा करो, मैं सवाल पे बिल्कुल माइंड नहीं करता। 100 बार पूछोगे 100 बार जवाब दूंगा। आई वुड नेवर से नो। मैं आगे ही नहीं चलूंगा जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होंगे। आई ऑलवेज अप्रिशिएट क्वेश्चंस बेटा, आई ऑलवेज अप्रिशिएट क्वेश्चन, चाहे बच्चों से बच्चों वाला सवाल हो, जो बहुत खुशी होती है सवाल करने से। इसलिए मैं बार बार कह रहा होता हूँ, ना समझ आई हो तो पूछा करो, प्लीज पूछा करो। किसी को ना समझ आई हो बेटा? एनीवन? अब कोई समझा देगा इस सवाल को? एनी वॉलंटियर? अभी भी कोई नहीं है यार? अभी तो कहते समझ आ गई है, अब कोई वॉलंटियर नहीं है। ये क्या सूरत हाल है यार? मुझे झूठ बोल रहे हो सारे।
बताओ ना। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। तो ये कोई समझाए ना। यार समझा दो ना कोई, क्या हो गया आप लोगों को? सर मैं समझा दूं? जी बेटा आप भी समझा दो बस, बाकी तो कुछ लगता है किसी को समझ ही नहीं। इसमें सर हमने कोवेरिएंस निकालना है, एक्स और वाई का मतलब रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो यहाँ पर जॉइंट डेंसिटी फंक्शन गिवन है। अब इसके कोवेरिएंस के फॉर्मूला में हमें एक तो ई ऑफ एक्स वाई चाहिए और म्यू ऑफ एक्स और म्यू ऑफ वाई चाहिए। तो उसके लिए म्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें, ये तो क्वेश्चन में तो जॉइंट डेंसिटी गिवन है, लेकिन म्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें इसका अलग अलग चाहिए, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस चाहिए। तो उसके लिए हम इसके लिए जी ऑफ एक्स निकालेंगे, मतलब जी ऑफ एक्स निकालने के लिए हम उसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास 4x क्यूब आ जाएगा। फिर हम एच वाई निकालने के लिए हम इसको y के रिस्पेक्ट से x के रिस्पेक्ट से जो है वो इसको वो करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो h ऑफ y आ जाएगा। फिर हमने म्यू निकालना है, मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, e ऑफ x निकालना है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे ये 4x क्यूब को, और उसको मतलब फंक्शन को जो है f ऑफ x को x से मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास e ऑफ x म्यू ऑफ x आ जाएगा। फिर म्यू ऑफ y निकालने के लिए हमारे पास जो है वो हम y को मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन से, 4y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास 8/15 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जो है ऊपर, ये जो e ऑफ एक्स वाई गिवन है, यहाँ पर जो फंक्शन जो f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन गिवन है उसको हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और डबल इंटीग्रेट मतलब d ऑफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से भी और y के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेट करके 4/9 आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला में लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। परफेक्ट जी, मोर देन परफेक्ट, मोर देन परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खतीजा, आपने इतना अच्छा समझाया, आपने मुझसे भी अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच। अब समझ आ गई जी जवानों? यस सर। चलें जी, अब ये प्लीज कर लेना, ये सवाल मिन्नत कर सकता हूँ आप लोगों की, प्लीज ये अपने हाथ से कर लेना, क्लास के बाद कल या परसों कर लेना, ताकि हाथ से करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है? बिल्कुल सर। तो जी सर। ये कोवेरिएंस की सारी एग्जांपल्स कर लेना, वेरिएंस की भी सारी एग्जांपल्स कर लेना, और एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की भी सारी एग्जांपल्स कर लेना। ठीक है? कुछ तो मैंने एक एक करके यहाँ डाल दिए ना, मगर कुछ मैंने स्किप कर दिया, मैंने जो स्किप किए हैं वो एग्जांपल सारी कर लेना। आप लोग करोगे? जी सर। बिल्कुल सर। अब बेटा बिल्कुल सर। पीछे आपके पास क्या आंसर आया? 4/225, ऐसे ही है? बिल्कुल। यस सर ऐसे ही। 4/225 क्या शो करता है कि एक्स एंड वाई में क्या रिलेशन था? सर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आई है ना? यस सर। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करती है कि उनमें क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। बेटा कोवेरिएंस में प्रॉब्लम ये आ गई कि कोवेरिएंस में कोई भी ये नहीं पता लग रहा कि कितना डायरेक्ट रिलेशन है, सिर्फ ये पता लग गया कि डायरेक्ट रिलेशन है। मेरी बात समझ रहे हो? अमाउंट पता नहीं लगी कि कितना कितना डायरेक्ट है, बस सिर्फ ये पता लग गया कि कितना, बस सिर्फ ये पता लग गया कि पॉजिटिव रिलेशन है, सिर्फ ये पता लग गया कि नेगेटिव रिलेशन है, ये नहीं पता लग गया कि कितना। समझ रहे हो मेरी बात? वैल्यू नहीं पता लग रही। तो अब बेटा
कोवेरियंस को बेटा फिर दुनिया ने बाबा जियों ने, जो कि महान लोग हैं, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया कोफिशिएंट रिलेशन में। कोफिशिएंट रिलेशन का क्या फायदा हुआ कि बेटा ये सिग्मा वाला साइन देखें अब कन्वर्ट हो गया इस वाले साइन से, पता नहीं इसको रो बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये बेटा अब कन्वर्ट हो गया है कोफिशिएंट रिलेशन में। कोफिशिएंट रिलेशन का क्या होता है कि कोफिशिएंट रिलेशन की वैल्यूज एक खास रेंज में आ जाती हैं। किस रेंज में आ जाती है? 1 से लेके -1 तक। अब ये नहीं हो सकता कि 1 से बाहर कोई वैल्यू आ जाए या -1 से बाहर कोई वैल्यू आ जाए, हमेशा इन दोनों रेंज के दरमियान वैल्यू आएगी। अब क्या होगा जब वैल्यू आएगी 1, तो इसका मतलब हुआ कि 100% डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि अगर एक को 2% बढ़ाओगे तो अगला भी 2% बढ़ेगा। समझ आ गई? अगर वैल्यू आ गई 0.8, इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है मगर इतना ज्यादा नहीं है। अगर वैल्यू आ गई 0.5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है, मगर एक को बढ़ाऊंगा 2% तो अगला बढ़ेगा 1%, अगले को बढ़ाऊंगा 4% तो अगला बढ़ेगा 2%। समझ आई? और अगर वैल्यू आई 0.1, उसका मतलब होगा कि पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, मगर बहुत ही कम रिलेशन है। अब समझ आ रही बात की आपको? अब बेटा वैल्यू पता लग जाएगी आपको कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन तो है मगर कितना है। ठीक है, आ गई आपको बात समझ? इसी तरह अगर नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे तो -1 वुड शो कि नेगेटिव रिलेशन है, 100% नेगेटिव रिलेशन है। अगर -0.8 हो गया तो नेगेटिव रिलेशन है मगर कम है। अगर -0.1 हो गया तो बहुत ही कम है। समझ आ गई बेटा? समझ आ गई? जी सर। तो कोफिशिएंट रिलेशन क्या करता है बेटा? इट इज नथिंग बट द नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ द कोवेरियंस। नॉर्मलाइज कर दिया है हमने, उसको फिक्स कर दिया है 2 रेंजेस में, +1 और -1 में। द वेरी सिंपल थिंग। सर अगर कोई रिलेशन नहीं होगा फिर क्या करेंगे? क्या सर अगर रिलेशन ना हो उन दोनों के दरमियान में, वो कैसे होगा? जीरो हो जाएगा, अगर की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। ठीक है? ठीक है सर। अब बेटा जी ये सर। कोफिशिएंट रिलेशन निकाले कैसे? तो निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला है कि अगर आप बेटा अगर आप उसी कोवेरियंस को डिवाइड कर लोगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट में। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या चीज है जी? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस। तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस भी निकालनी होगी, फिर आप उस वेरिएंस का अंडर रूट लोगे, तो जब आप उसका अंडर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। आ गई समझ आपको बात या नहीं? जी सर आ गई। आ गई है? यस सर। इसकी एक जी सर। एग्जांपल कराता हूँ आपको, 1 मिनट। तो मैं फिर आपको ना बेटा मामलात क्लियर कर देता हूँ, मगर उससे के लिए मुझे चाहिए होगी आपकी बुक। तो 1 मिनट बेटा, आपकी बुक में ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेता हूँ इसका, फिर ना मैं आपको वो समझा देता हूँ कि ये क्या हुआ है। या अल्लाह खैर। तो बेटा ये एग्जांपल नंबर 4.15 निकल आई है, जिसमें आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया। तो स्क्रीन विजिबल हो गई है आप लोगों को? हैं जी, नजर हो गई है? यस सर।
इसमें जी अब आप सर। देखें बेटा कि कोफिशिएंट रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले कोवेरियंस निकाला गया है। कोवेरियंस को फिर सिंपल डिवाइड कर दिया गया है अंडर रूट ऑफ वेरियंस से। ये देखिए वेरियंस निकाले गए हैं पहले। वेरियंस निकालना आता है ना? यस सर। तो ये प्लीज आप लोगों ने एग्जांपल्स कर लीजिएगा। और इसमें इन्होंने डाटा उठाया हुआ है 4.13 एग्जांपल का। तो ये वाली एग्जांपल बेटा आप लोगों ने लाजमी खुद करनी है जिसमें ये आखिर तक को रिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया है। और क्या होगा कि फिर अगली क्लास में मैं पूछूंगा और फिर हर किसी को आना चाहिए, और अगर कोई मुझे जवाब नहीं देगा तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज आप लोगों ने सारी एग्जांपल्स करनी है। ठीक हो गया जी? बात समझ रहे हो मेरी या नहीं? ओके सर। जी सर। जी सर। तो बेटा here we end our chapter and sorry end our chapter नहीं, end our lecture। ठीक है? जी और सर। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जी। ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन हो तो फिर लाजमी पूछ लीजिएगा। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने एक लेक्चर 9 पूरा नहीं अपलोड किया ये मोलेंट में। या कर दिया था ना मैंने, वो दो बार कर चुका हूँ उसको। ठीक है सर। आप लोगों ने देखा नहीं इसको? जी सर किया सर अपलोड, देखा मैंने हुआ आज है देखा था। हाँ किया ना जी वो बेटा, अपडेटेड। कर दिया था। जी अपडेटेड फाइल है सर, वो अपलोड किया हमने। जी सर वो अपडेटेड फाइल लिखा हुआ है आगे, लेक्चर नंबर 9 के आगे अपडेटेड फाइल। अपडेटेड लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैंने अपडेटेड लिखा हुआ है। शाबाश। जी सर, लेक्चर नंबर 9 के आगे लिखा हुआ है अपडेटेड। ऐसे ही है। तो बेटा फिर अपना लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है जवानों? ओके सर। कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझे लाजमी बता देना फिर, हैं? सही है?